माननीय सदस्य पृथ्वीराज सिंह चौहान। के मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास। यह वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। यह न केवल मुद्दा है, यह हमारे समाज में एक चेतावनी का प्रतीक महसूस होता है। मान्यवर, मेरे व्यक्तिगत मायने कि युवा वो शक्ति है जिसे उल्टा कर पड़ा जाए तो वह वायु बन जाता है, और वायु जिस पूर्ण वेग से गति करे तो सब कुछ उसके अनुरूप डालने का प्रयास करती है। लेकिन आज का युवा आत्महत्या जैसी गंभीर अवस्था की ओर अग्रसर है। मान्यवर, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग से 1,70,924 आत्महत्या दर्ज की गई। उनमें से करीबन 12% तो हमारे युवा हैं। यानी राजस्थान में भी देखा जाए तो अधिक से अधिक 5,000 संख्या दिखती है। यानी राजस्थान में भी हर दिन 15 लोगों की आत्महत्या हो रही है। मान्यवर, जिस प्रकार से माँ अपने नन्हे बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, ठीक उसी प्रकार से आज के युवा को उचित मार्गदर्शन देना अत्यंत ही आवश्यक बन चुका है। और मान्यवर, उचित मार्गदर्शन ऐसा हो कि जलेबी की तरह उलझ ही गए हो, क्यों ना मजा चाशनी में डूब कर लिया जाए। मान्यवर, के लिया गया उचित निर्णय और दिया गया उचित मार्गदर्शन ही हमें पुनः अपने भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने में अपना संपूर्ण न्योछावर करेगा। मान्यवर, जिस प्रकार से एक पौधे की जड़ों को दीमक तथा पत्तों को कीड़ा लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के जीवन में धैर्य की लालसता, मेहनत की आलस्यता। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। जीवन में पढ़ाई के बोझ से आज खून का दाग लगा दिया है। मान्यवर, गिरको करे कंथड़ा, हिरण कशो घी खाए और आंख चरे और पुन भागे घोड़ा सुहाग हो जाए। अर्थात हे युवा, हुकर भर, हिम्मत कर। अरे हिरण कौन सा घी खाता है तो भी घोड़े से तेज भागता है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। अरे कदम कदम पर लड़े थे। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य संग्राम सिंह चौहान। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय का कि आपने मुझे इस गौरवान्वित सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा जो न केवल युवाओं का अपितु राष्ट्र निर्माण की नींव है। मेरे सम्मेलन का विषय और विमर्श का केंद्र बिंदु है सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य एवं कैरियर मार्गदर्शन, सफलता की कुंजी। मान्यवर, हर वर्ष हम लाखों विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे विपक्षियों का मानना है कि हम उन्हें किताबें तो देते हैं लेकिन जीवन जीने समझ नहीं देते। हम उन्हें लक्ष्य तो देते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा नहीं देते। हम उनसे उम्मीदें तो रखते हैं लेकिन मानसिक सहारा प्रदान नहीं करते। मैं अपने विपक्षियों से कहना चाहूँगा कि आपके प्रश्न उठाने से पूर्व ही हमने कई आंकड़े एकत्रित किए हैं जो मैं सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं बात करूँ नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की, जहाँ यह बताया गया है कि देश में 5 में से 1 युवा मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है। दूसरा, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक किशोर मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित होने पर भी अपनी समस्या को प्रकट नहीं करते हैं। मान्यवर, आज की इस करियर प्रतियोगिता में युवाओं के सामने विकल्पों का एक ऐसा पहाड़ है जहां उन्हें दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, जिसके अनुसार 60% छात्र गलत राह पर चल जाते हैं तथा असफलता की प्राप्ति करते हैं। मान्यवर, यह नहीं है कि हमारी सरकार इसके प्रति कुछ कदम नहीं उठा रही, हमारी सरकार ने इसके प्रति गंभीरता से कार्य किया है। मैं बात करूं कि हमारी सरकार का लक्ष्य केवल युवाओं को नौकरी बताना ही नहीं, अपितु युवाओं को यह बताना है कि वे कौन है, वे क्या कर सकता है और किस दिशा में उसकी सफलता सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं बात करूं कि आज हमारे देश की सरकार ने, हमारी सरकार ने कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किए हैं, जहां 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 600 से प्लस नौकरी विकल्प, सीवी निर्माण और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। बस मैं 1 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करूंगा। मैं सभी को यही
कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार हाथों में हाथ धरे बैठी नहीं है। हमारी सरकार ने कुछ ठोस प्रयास किए हैं जो मैं आपके सामने बताऊंगा। पहला, प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य अनिवार्य किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा, हर शैक्षणिक संस्थान में कैरियर काउंसलर नियुक्त किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा, प्रतिस्पर्धी परीक्षा केंद्रों पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चौथा, असफलता का सामना कर रहे विद्यार्थियों के लिए संकट समाधान परामर्श तैयार किए जा रहे हैं। पांचवा, माता पिता को कैरियर अनुकूल जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। मान्यवर, मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर इसी तरह हमारी सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए तो हमारा जो युवा है वो एक दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ेगा और हमारा जो राजस्थान है वो एक अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, हाँ उन पर है धिक्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।